कहानी की शुरुआत होती है अमेज़न के जंगल से, जहां माना जाता है कि एक ऐसा रहस्यमयी पेड़ यानी लाइव ट्री है जिसका एक फूल हर बीमारी और श्राप को ठीक कर सकता है। लेकिन इस पेड़ तक पहुंचने का रास्ता केवल एक प्राचीन मणि से खुलता है, जिसे छीनने के लिए एक तरफ सन की जर्मन प्रिंस पड़ा है तो दूसरी तरफ सदियों से तड़प रहे शापित राजा की सेना रास्ता रोके खड़ी है। तो इस कहानी की शुरुआत असल में होती है 16वीं सदी से, जहाँ स्पेन का एक क्रूर राजा लियोन अपने कुछ लोगों के साथ अमेज़न के बेहद घने जंगलों में इसी रहस्यमयी पेड़ की तलाश में निकला था। लेकिन इस घने जंगलों के बीच वो और उसके साथी भूख और प्यास के मारे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी किस्मत से वहाँ के कुछ स्थानीय आदिवासी लोगों ने उन्हें बचा लिया और अपने कबीले में ले गए। लेकिन उनका धन्यवाद करने के बजाय जब राजा लियोन को पता चला कि कबीले के वजीर आलम के पास एक त्रिभुज मणि है जो इस पेड़ तक पहुंचने का असली रास्ता और नक्शा खोल सकती है, तो लियोन जबरदस्ती उससे वो मणि छीनने लगा। वजीर आलम द्वारा मणि देने से मना करने पर लियोन ने वजीर आलम को मार डाला और उसके क्रूर सैनिकों ने पूरे गांव को आग लगा दी। लेकिन मरते मरते वजीर आलम ने राजा लियोन और उसके सभी साथियों को एक भयानक श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण वे लोग चाहकर भी कभी मर नहीं सकते थे और इस जंगल की सीमा से बाहर नहीं जा सकते थे। अब कहानी इस घटना के 100 साल बाद यानी सन 1916 के लंदन में आती है। यहाँ हम लैला के भाई सॉन को रॉयल सोसाइटी ऑफ एक्सप्लोरर्स के सामने इस पेड़ के बारे में जानकारी देते हुए देखते हैं। वह सोसाइटी के सामने एक पुराना नक्शा पेश करता है जो उनके दिवंगत पिता ने उन्हें दिया था। सॉन समझाता है कि अगर उन्हें एक बार यह पेड़ मिल जाता है तो वो दुनिया की तमाम बीमारियां मिटा सकते हैं और जंग में घायल हुए सैनिकों की जान बचा सकते हैं। इसके लिए उन्हें म्यूजियम में रखी हुई रहस्यमयी त्रिभुज मणि यानी उस एरो हेड जरूरत होगी। दरअसल ये सारी रिसर्च और स्पीच सॉन की बहन लैला ने तैयार की थी, जो पर्दे के पीछे से सॉन को गाइड कर रही थी। लेकिन सोसाइटी के सभी लोग सॉन की बात को हंसकर टाल देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसी कोई चीज दुनिया में अस्तित्व में ही नहीं है। ये सुनते ही लैला समझ जाती है कि सीधे रास्ते से काम नहीं बनेगा, इसलिए वो चुपके से वहाँ से निकलती है और म्यूजियम के खुफिया हिस्से की तरफ बढ़ती है। रास्ते में उसकी मुलाकात जर्मन प्रिंस एलेक्स पार्कर से होती है। थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद लैला आगे जाती है और लड़कों वाली ड्रेस पहनकर बड़ी चालाकी से उस बक्से तक पहुंच जाती है जहां त्रिभुज मणि रखी थी। लैला उस बॉक्स का लॉक खोलकर मणि चुरा लेती है, लेकिन तभी एलेक्स पार्कर को पता चल जाता है कि मणि चोरी हो चुकी है। एलेक्स पार्कर खुद भी उसी त्रिभुज मणि को हासिल करने आया था। वह लैला को रोकने की कोशिश करता है और उसे खिड़की की तरफ धकेल देता है, जिससे लैला सीढ़ी पर बाहर की ओर लटक जाती है। एलेक्स रस्सी खोलकर उसे गिराने की धमकी देता है और मणि वाला बॉक्स मांगता है। लैला बिना सोचे समझे एक बॉक्स एलेक्स की तरफ फेंक देती है। ठीक उसी समय नीचे सड़क पर सॉन एक बस को रोक देता है और लैला सीधे खिड़की से उस बस के ऊपर कूदकर असली त्रिभुज मणि के साथ वहां से भाग निकलती है। जब एलेक्स पार्कर उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो वो खाली निकलता है, जिससे वो गुस्से में पागल हो जाता है और वहां मौजूद अपने ही आदमियों को मौत के घाट उतारकर लैला को ढूंढने का हुक्म देता है। यहाँ लंदन से बचकर लैला और सॉन अमेज़न के जंगलों की तरफ अपनी जर्नी शुरू करते हैं। दूसरी तरफ अमेज़न नदी में हमारी मुलाकात मार्को से होती है, जो एक चालाक बोट गाइड है। मार्को अपनी बोट पर कस्टमर्स को नदी की सैर कराता था, लेकिन वह छोटी मोटी ट्रिक्स और झूठी कहानियां सुनाकर अपने कस्टमर्स को बेवकूफ बनाता था और उनसे ज्यादा पैसे ऐंठता था। जैसे उसने जंगल के कुछ लोगों को सेट कर रखा था जो नकली आदिवासी बनकर हमला करने का नाटक करते थे और मार्को हीरो बनकर टूरिस्टों को बचाता था ताकि वो एक्स्ट्रा पैसे मांग सके। जब मार्को अपनी बोट लेकर किनारे पर आता है तब वहाँ जॉन नाम का एक रईस बिजनेसमैन आता है जो लोगों को पैसा उधार देता था। मार्को ने जॉन से काफी कर्जा ले रखा था जिसे वो चुका नहीं पा रहा था, इसलिए जॉन जबरदस्ती मार्को की बोट की इंजन की चाबी छीन लेता है और उसे अपने ऑफिस की तिजोरी में लॉक करके चला जाता है। इसी दौरान लैला और सॉन भी उसी बोट पर उतरते हैं और वे सीधे जॉन के ऑफिस की तरफ जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस पेड़ को ढूंढने के लिए एक बोट और गाइड की तलाश थी। लेकिन उस वक्त जॉन के ऑफिस में मार्को चुपके से खिड़की के रास्ते अपनी बोट की चाबी चुराने आया हुआ था। लैला बाहर से दरवाजा खटखटाकर एक अच्छी बोट और गाइड की मांग करती है और बहुत सारे पैसे देने की बात कहती है। सामने एक अमीर कस्टमर को देखकर मार्को तुरंत जॉन की जगह ले लेता है और खुद को मिस्टर जॉन बताते हुए कहता है कि वही उनका काम कर सकता है। लेकिन मार्को कहता है कि बोट की चाबी सामने के एक बॉक्स में फंसी हुई है और उसे निकालने के लिए मदद चाहिए। लैला, जो कि कोई भी लॉक खोलने में माहिर थी, वो एक झटके में उस सेफ का लॉक ओपन कर देती है और चाबी मार्को के हाथ में दे देती है। जब दोनों पैसों की डील करने के लिए नीचे आते हैं तभी लैला का भाई सॉन असली जॉन को लेकर वहां आ जाता है। इसे देखकर लैला तुरंत समझ जाती है कि ये आदमी जॉन नहीं बल्कि कोई धोखेबाज है और वो गुस्सा हो जाती है। लेकिन मार्को उसे समझाता है कि अमेज़न का जंगल बेहद खतरनाक है और वहां जाने के लिए उसे एक बहादुर गाइड की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो कम पैसे लेकर भी उन्हें ले जाने को तैयार है। अभी उनकी यह बातचीत चल ही रही होती है कि तभी वहां अचानक